प्रणाम, स्वागत है सबका। अर्पित जी आप ही पूछ लो डायरेक्टली, आपका है ना क्वेश्चन? हाँ जी मैं हूँ स्वामी जी। हाँ आप ही ले लो, आप बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरा कुछ नहीं है, जो बाहर की दुनिया मटेरियल वर्ल्ड जो है, बाहर की दुनिया, उसमें हमारे करने से कुछ होता है या होना है, वो होता ही है, हमें सिर्फ देखना है। मतलब हम जो एक्शन लेते हैं उसके रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट जब आना तब आता ही है, या हमारे करने से कुछ एक्शन का रिएक्शन होता है? आपका अनुभव क्या बोलता है? नहीं होता है। अपने समय से ही होता है, मेरा अनुभव तो ये कह रहा है। बस तो एकदम सही अनुभव है, जो आपका अनुभव है वही सबका अनुभव है। कोई भी चीज अपने समय पर ही होती है, तुम कितनी ही कोशिश करो, लगता है कोशिश करने से घट रही है, लेकिन बात थोड़ी उल्टी है। कोशिश से परिणाम नहीं हो रहा है, परिणाम आने वाला है, इसीलिए कोशिश करने की ऊर्जा प्रदान की जाती है। तुम्हें एक स्फूर्ति आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, ऊर्जा की देखो बाढ़ आ जाती है, और बिल्कुल तुम्हारा निशाना सटीक बैठने लगता है, क्योंकि बात बनने वाली है, परिणाम घटने वाला है। और परिणाम अगर नहीं घटना है, तुम करो कितनी भी कोशिश, जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, तुम थक जाते हो, छोड़ देते हो आखिर में। कोशिश से बात बनती ही नहीं है, इस बात को समझो। कोशिश का मतलब ही ये होता है कि मैं कुछ ठीक समझ रहा हूं और वैसा ही घट जाए। कोशिश का अर्थ ही इतना होता है। तुमने किसी चीज को ठीक मान लिया, एक मान्यता जोड़ दी, अब तुम्हें एक भ्रांति खड़ी हो जाती है कि इस ठीक को करने के लिए मैं अपने तरफ से कुछ करूं और परिणाम घटा दूं। परिणाम तुम्हारे करने से नहीं होता है। अस्तित्व चारों तरफ से स्पेस खड़ा करता है, एक शून्य खड़ा करता है, उस शून्य में परिणाम घटता है। अगर वो शून्य ना हो, सोचो जरा, तुम सिर्फ मेहनत करते जाओ, तुम सिर्फ ताकत लगाते जाओ, कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए आप गौर करना, कभी कभी तुम्हारी कोशिश से बात बन जाती है तो तुम्हें अपने आप पे एक भरोसा आने लगता है, और ज्यादातर मौके पर तुम जैसा सोचते हो, तुम जैसा चाहते हो, वैसा नहीं घटता है। तब तुम मायूस हो जाते हो, तब तुम प्रश्न लेकर आ जाते हो। वास्तव में जब बात घटी थी तब भी तुम्हारी कोशिश से नहीं घटी। वो कहते हैं ना, संयोग बैठ गया, बात बनने वाली थी, बात घटने वाली थी, एक शून्य प्रदान कर दिया गया, एक स्पेस खड़ा हो गया, और बिल्कुल अस्तित्व ने तुम्हें वो ऊर्जा प्रदान की। तुमने उस ऊर्जा को सीढ़ी की तरह उपयोग में ले लिया, बिल्कुल सटीक समय पर। तभी तुम सक्सेस हो जाते हो, तभी तुम पास हो जाते हो, तुम जो चाहते हो वो अचीव कर लेते हो, और तुम्हें एक भ्रांति खड़ी हो जाती है, देखा मेरी मेहनत रंग ले आए, मेरी कोशिश रंग ले आए।
तुम्हारी कोशिश सिर्फ 1% है, लेकिन 99% जो अस्तित्व के तरफ से सहायता थी वो तुम्हें नजर नहीं आती। अहंकार वो देखता नहीं है, मन तुम्हें वो देखने नहीं देता है। मन तो बस एक ही बात की घोषणा करता है, देखा मैंने किया ठीक से, तब जाके परिणाम। और जब बार बार हारते हो, बार बार बिल्कुल तुम जो चाहते हो उसके विपरीत होता है, तभी तो ढोल नगारे लेकर आते नहीं हो कि देखा मैं जो चाह रहा था, कोशिश कर रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, फिर भी मैं हार गया, फिर भी बात न बनी। क्योंकि अहंकार को उसमें रस नहीं है, अहंकार उसमें टूटेगा, हारेगा, बेचैन। इसलिए जीवन के अगर ठीक से एक एक अनुभव पर तुम गौर करोगे तो तुम्हारी कोशिश सिर्फ 1% होती है, कितनी ही पूरी ताकत लगा दो। 99% सब उसकी मर्जी से। बस ये बात साधक को अगर ठीक से समझ में आ जाए तब तो बात बहुत आसान है, तब तो समर्पण बहुत आसान है। तुम छोड़ पाओगे, पूरा उस पर छोड़ पाओगे। अर्जुन को शुरू में जैसे ही रणभूमि सज गई, यही तो भरोसा था कि मैं वाण चलाऊंगा, लोग मरेंगे, सबको मैं मार पाता हूं, मार सकता हूं। मैं वाण नहीं चलाऊंगा, युद्ध हार जाएगा, मेरे पर सब बैंड है, मेरे पर सब निर्भर है। यही भ्रांति थी। बस गीता में कृष्ण ने वो भ्रांति तोड़ी उसकी। वो अस्तित्व पर भरोसा करने को राजी ना था, उसे अपने पर भरोसा था, अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपनी समझदारी पर, अपने अहंकार पर। क्षत्रिय था ना, अहंकार तो बस निखरा हुआ था, बिल्कुल आग एक जले हुए कोयले की तरह। तो उसे वही भ्रांति थी कि मैं मारूंगा तो मर जाएंगे, मैं नहीं मारूंगा तो नहीं मरेंगे, मैं ठीक कर सकता हूं, मैं ठीक नहीं कर सकता हूं। बस यही भ्रांति की थी, यही अज्ञान था। कृष्ण ने उसे बस 18 अध्यायों के माध्यम से यही समझ दी कि भाई थोड़ा ठीक से देख, जरा रुक कर देख, तेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो मेरे माध्यम से होगा, मैं करने वाला हूं, तू निमित्त मात्र है। और निमित्त होते हुए करने की परिभाषा मत बोल कि तुम्हारे अहंकार की खबर दे रहा है। तू निमित्त मात्र है। बस ठीक से समझो तो गीता में यही सीख दी गई है। और जैसे ही अर्जुन ने वो देखा कि अरे सच में मैं तो नाकुछ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, वास्तव में मैं निमित्त मात्र हूं। बस वो झुक पड़ा, वो गिर गया, कृष्ण के पैरों में गिर गया, समर्पण घट गया और बात बन गई। इतनी सी ही है गीता। जब तक तुम करने की भ्रांति में हो, बदलने की भ्रांति में हो, तब तक बेहोशी जारी रहेगी, अज्ञान जारी रहेगा। और जिस दिन तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे,
हर तरह अपने को छोड़ने को राजी हो जाओ। बस जैसे ही तुमने छोड़ा, पूरा भरोसा किया उस पर, ये चारों तरफ की अज्ञात शक्तियां तुम्हारा साथ दे और बात बनने लगेगी। करनी नहीं पड़ेगी, बनने लगेगी। बस ये अंतर होगा। समझ में आ रहा है ना अर्पित? बहुत सारी स्वामी जी। हाँ, समझ आ रहा स्वामी जी। इसलिए जरा गौर करोगे ना, तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में नहीं। जब होने वाली होती है तब हो जाती है, सारे संयोग मिल जाते हैं और बात बन जाती है। और जब नहीं होने वाली होती है, तुम कितनी ही कोशिश करो, कितने ही बेचैन हो जाओ, कितने ही तड़प जाओ। लोगों को देखा है ना, जब डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, हर बार हारते हैं, दिखाई पड़ता है, तब उन्हें लगता है मैं कोशिश कम कर रहा हूं, तो कोशिश ज्यादा करने लगते हैं। और जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हारते हैं। तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत देखा होगा उसका अपना अनुभव होगा। अपने जीवन में अगर वो पल उन्होंने जिए हैं तो उन्हें ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब मैं हार ही रहा था, अस्तित्व मेरी हार चाह रहा था, तब मैं कितनी ही कोशिश कर रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, ताकत में कोई कमी ना थी तुम्हारे, लेकिन परिणाम में हार ही आती थी। और जब बात बनने वाली होती है, जब जीत घटने वाली होती है, तो जीत घटने के बाद तुम्हें भी आश्चर्य होता है कि अरे इतनी ताकत आ कहां से गई, ये बात बन कैसे गई, मैंने तो कुछ न किया और बात बन गई, सारे संयोग मिल गए और बात बन गई। ये ज्यादातर जीवन में, संसार में ये अनुभव तो ज्यादातर लोगों को हुए। आई थिंक सो आप सबको हुए होंगे। समझ रहे हो ना अर्पित? इसलिए आखिरी बात उस पर ही छोड़नी है। अब तुम सीधा छोड़ने को राजी नहीं होते हो, इसलिए तुम्हें ध्यान करवा करवा के वो समर्पण घटवाना पड़ता है, डबल एफर्ट्स लेनी पड़ती।